100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और यह दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान गोवा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो नरसंहार नहीं तो क्या है। लोग अस्पताल पहुंचते हैं कि जान बचेगी, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल में ही मौत होती है। गुरुवार की रात ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से डॉक्टरों के होश उड़ गए। उन्होंने जहां तहां फोन किया और हुआ कुछ नहीं। 15 लोग मर गए। 2 बेटियां जिनके मम्मी पापा भी अस्पताल में थे, अनाथ हो गई। ये कैसी मौत है जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी में साहस नहीं है कि पूछे कि पीयूष गोयल से कि आप जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस का वीडियो ट्वीट करते हैं वो कहां पहुंच रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से होती है। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं, तो वो कब आएंगे। जो मरे हैं उनके ही नागरिक हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनके वोटर हैं। क्या अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। क्यों गोवा में 4-4 दिन लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। Cases in Agra along with other districts of Uttar Pradesh are at an all-time high. In Agra, we met a family who's recently lost their brother and mother to the COVID-19 virus. The brother was an RSS pracharak and a staunch Modi supporter. RSS से रिलेटेड था और पीएम मोदी जी से ट्वीट पर रिलेटेड था और 28 फॉलोअर्स जो थे, जिनको 28 मेंबर जो थे जिनको पीएम मोदी जी फॉलो करते हैं, उसमें अमित जायसवाल जैन एक पर्सन था। हमने पीएम साहब को भी ट्वीट किया, पीएम साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने पीएम साहब को भी फोन मगर कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हमें। Amit's WhatsApp display image is still a picture of Prime Minister Modi. His Twitter bio proudly boasts of being followed by the PM, and his car also has had a poster of PM Modi at the back for several years now. जायसवाल was a very active person for in RSS. Even वो मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता था। इतना बोलता था, अगर उनको कुछ बोलो कहता था कि मोदी जी और योगी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं मारूंगा। 24 दिन में 308 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। इसमें गोवा की संख्या भी शामिल है। ये मौतें अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से हुई है। यानी औसतन हर रोज 12 लोग मरे हैं। इसके अलावा कितने लोगों की मौत सिलेंडर ना मिल पाने के कारण हुई, इसकी गिनती हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप विश्व गुरु भारत में हैं, जहां मरने वालों की संख्या छिपाई जाती है। 13 मार्च को जॉर्डन में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहां के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड के रोकथाम में हुई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए इस्तीफे दिए हैं। नैतिक आधार पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। भारत में नैतिकता से ज्यादा जरूरी गोबर और गौमूत्र है, जिसके रिसर्च के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन काफी मेहनत कर रहे हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जहां कोरोना संकट तो है, लेकिन असफलता को लेकर किसी को भी नैतिक संकट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रू विश्व गुरु मोरालिटी।